हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज़। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज़ में स्वागत है। देखिए, आज आपकी जो ईवीएस की क्लास है वो हमारी 5th क्लास है। आप सभी ने जल संधियों को देखा होगा, जल संधियाँ एवं जो खाड़ियाँ हमारी थी उन सभी को वीडियोस को देखा होगा। मैंने 2 पार्ट में कंप्लीट कराई थी। आज हम कुछ थोड़ा सा अलग टॉपिक लेकर के चल रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमें 5th क्लास को। और मैंने इसकी प्लेलिस्ट प्रॉपर क्रिएट कर दी है, तो आप सभी जिन्होंने ना देखी हो तो उन प्लेलिस्ट में जाकर के सीधा आप, तो अभी मैंने एक ही वो प्लेलिस्ट आपकी मेंशन वहाँ पर है, तो आप सीधा प्लेलिस्ट में जाकर के उन चीज़ों को देख सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, जिन भी भाई बहनों को हमारे चैनल से जुड़ना हो तो @हरी ग्लोबल स्टडीज़ सर्च करके चैनल से जुड़ सकते हैं, या वीडियोस को शेयर करके भी दूसरों को जोड़ सकते हैं। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो भारत की प्रमुख, देखिए काफ़ी टॉपिक्स हैं इसमें। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि फैक्चुअल क्लासेस आपके सामने रहेंगी, उसमें काफ़ी चीज़ें आपकी रहेंगी, काफ़ी पॉइंट्स रहेंगे। तो भारत की प्रमुख स्थानांतरणशील कृषि प्रणालियाँ जो हैं, पहले उसको हम लोग देखते हैं। मेजर शिफ्टिंग कल्टीवेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, कृषि है, प्रदेश हैं आपके। जो झूम खेती है कहाँ है, असम में। पूनम कहाँ है, केरल में। कोडू कहाँ है, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा में। बेवार कहाँ होती है, उड़ीसा में। मशनान कहाँ है, मध्य प्रदेश में। पेड़ा कहाँ, मध्य प्रदेश। पेड़ा कहाँ खाना आपको, मध्य प्रदेश में। वीरा, वीरा से आते खीरा कहाँ खाना है, मध्य प्रदेश में। दहिया, ठीक, दलिया कहाँ खानी है, मध्य प्रदेश में। ऐसे मध्य प्रदेश में क्या क्या खाएंगे, मसना नान खाएंगे, क्या क्या खाएंगे, नान खाएंगे, पेड़ा खाएंगे, खीरा खाएंगे, दलिया खाएंगे। नान खाएंगे, पेड़ा खाएंगे, खीरा खाएंगे और दलिया खाएंगे, इस प्रकार से मध्य प्रदेश में। ठीक, खील, ठीक, जो आपने देखा होगा, जो जब दिवाली होती है तो खील लैया वगैरह लाती ना काफ़ी जगह, तो खील हिमाचल प्रदेश, ऐसे आपके लिए। कुमारी, ठीक, से नवरात्र में कुमारी खिलाई जाती है, कुमारी खिलाई जाती है ना, तो कुमारी से याद कर ले, कुमारी को कुमारी, तो कुमारी पश्चिम घाट। वालरा राजस्थान, वालरा राजस्थान। फिर से एक बार देख लेते, झूम असम, पूनम केरल, पोदू आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, बेवार उड़ीसा, मशनान नान, नान पेड़ा खीरा दलिया मध्य प्रदेश में खानी है, और खील आपको हिमाचल प्रदेश में खानी है, कुमारी पश्चिम घाट में, और वालरा आपका राजस्थान में। अब ये कुछ एग्रीकल्चर के रिवोल्यूशंस हुए थे, प्रमुख कृषि क्रांतियां जो हमारी हुई थी वो देख लेते हैं। पहले हरित क्रांति हुई थी, ग्रीन रिवोल्यूशन हम लोग बोलते हैं। तो कृषि उत्पादन तकनीकों में सुधार तथा खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने में संबंधित क्रांति थी। फादर कौन थे इनके, नॉर्मन बोरलॉग, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। अच्छा, ये वर्ल्ड पे थे, कौन से थे ये, वर्ल्ड पे, नहीं विश्व पे। फादर ग्रीन रिवोल्यूशन का पूछेगा विश्व स्तर में कौन थे, तो नॉर्मन बोरलॉग थे। अगर इंडिया में कौन था तो MS स्वामीनाथन नाथन थे। पूरा नाम इनका क्या था, मोन कोम्बू संबा शिवन स्वामीनाथन, ठीक, MS स्वामीनाथन के नाम से चलते हैं। अगर इंडिया की बात करेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग। फिर आते पीली क्रांति, येलो रेवोल्यूशन। ये तिलहन एवं खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स एंड एडिबल ऑयल्स। श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन, दुग्ध के लिए थी, दूध एवं दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में संबंधित क्रियाएं। ऑपरेशन फ्लड भी इसमें चला था, दूध उत्पादन बढ़ाने की प्रमुख योजना। फादर इनके वर्गीस कुरियन है। नीली क्रांति, मछली उत्पादन एवं मत्स्य पालन में वृद्धि के लिए नीली क्रांति चलाई गई। और गुलाबी क्रांति आपकी मांस उत्पादन एवं मांस निर्यात व्यापार में वृद्धि के लिए चलाई गई। और सुनहरी क्रांति आपकी फल बागवानी और शहद उत्पादन में वृद्धि के लिए। फल जैसे एकदम सुनहरे एकदम चमकते हैं, तो सुनहरी क्रांति फल बागवानी वगैरह के लिए। भूरी क्रांति आपकी गैर परंपरागत ऊर्जा ईंधन में उत्पादन से संबंधित, यानी रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी या फ्यूल्स की बात करते हैं। अमृत क्रांति, अमृत क्रांति कहाँ के लिए थी, नदियों को जोड़ने की योजना, अमृत योजना, जैसे आपने नाम सुना होगा। बादामी क्रांति कहाँ, ब्राउन आलमंड रेवोल्यूशन, मसाला उत्पादन में वृद्धि के लिए थी। लाल क्रांति टमाटर उत्पादन में वृद्धि के लिए थी। इंद्रधनुष क्रांति, कृषि क्षेत्र में लगभग 4% विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य। कृषि क्षेत्र में इंपॉर्टेंट है आपकी, कृषि क्षेत्र में लगभग कितने परसेंट, 4% विकास दर को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य के लिए कौन सी चलाई गई थी क्रांति, इंद्रधनुषी का। आप सभी इन चीज़ों को देख सकते हो, देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप सभी ने इतनी क्रांतियां बहुत कम ही जगह देखी होंगी। अब चलिए जल्दी याद कर लेते हैं। ग्रीन, फूड ग्रेन अनाज के लिए थी। येलो, तिलहन के लिए थी। व्हाइट, दूध के लिए थी। ब्लू, मछली के लिए थी, यानी नीली क्रांति इसको बोलते हैं। गुलाबी, मांस के लिए थी। गोल्डन, सुनहरी, फल के लिए। देखो हॉर्टिकल्चर के लिए। भूरी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, गैर परंपरागत ईंधन के लिए। अमृत
रिवर के लिए बादामी, मसालों के लिए लाल, टमाटर के लिए लाल टमाटर भी होता है। रेनबो यानी इंद्रधनुष समग्र कृषि विकास के लिए। फिर से एक बार देख लेते हैं, हरी अनाज के लिए, पीली तिलहन के लिए, सफेद दूध के लिए और नीली मछली याद कर लिए। देखिए ऐसे याद करिए, हरा अनाज होता है, पीला तेल होता है, सफेद दूध होता है, नीली मछली होती है, गुलाबी मीट होता है और सुनहरा फल होता है, भूरा गैर परंपरागत ईंधन होता है, ब्राउन पेट्रोल है, इसे याद करें ब्राउन पेट्रोल होता है। ठीक, अमृत नदी का पानी होता है, बादामी कैसा होता है, मसाले बादामी। ठीक, बादाम ऐसे याद करिए, बादाम से मसाले में आ गया। ठीक, ऐसे याद कर लीजिए, याद करने के लिए बोले एग्जाम्पल के तौर पे, ये मतलब ये बादाम कहाँ मसाले में आता है। ठीक, आपको कमेंट कर दो तो ऐसा एग्जाम्पल के लिए। लाल टमाटर होता है और इंद्रधनुष कहाँ दिखेगा, जब पूरी खेत वगैरह समग्र कृषि आ जाएगी तब इंद्रधनुष खिलेगा, दिखेगा। अब आता है कुछ एक पॉइंट, गार्डविन ऑस्टिन माउंट K2। देखिए छोटे छोटे पार्ट्स लेके चलेंगे, एकदम बढ़िया फैक्चुअल आज सभी के एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। छोटा सा पार्ट करिए, एकदम आपको 2-3 टॉपिक क्लियर हो गया। छोटी सी वीडियो करिए 10-20 मिनट की, काफी टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। तो गॉडविन ऑस्टिन माउंट K2 इसको बोलते हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन 8,611 मीटर या काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय क्षेत्र का भाग है और ट्रांस हिमालय क्षेत्र का निर्माण हिमालय से पहले हो चुका है। इस क्षेत्र की अन्य श्रेणियां कहाँ कहाँ है, लद्दाख और जासक। ये आपको गाड़ी। अब चलिए चलते हैं मिट्टी की ओर। सॉइल्स ऑफ इंडिया, भारत की मिट्टियां। एलुवियल सॉइल, जिसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। ठीक, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं आप सभी के लिए। एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मृदा, ये कहाँ, उत्तर और विशाल का मैदान, कश्मीरी घाटी, असम घाटी, गुजरात तटीय भाग में पाई। ठीक, बाकी आपके इसके यूज क्या है, या उपजाऊ मिट्टी है या ह्यूमस की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक है, ह्यूमस की मात्रा अधिकांश फसलों के लिए उपयुक्त होती है। कौन सी, एलुवियल यानी जलोढ़ मिट्टी। कहाँ कहाँ, उत्तर का विशाल मैदान, कश्मीरी घाटी, असम घाटी और गुजरात तटीय भाग। काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, इसको रेगुड़ सॉइल बोलते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी यानी वेस्ट बंगाल, वेस्ट एंड सेंट्रल मध्य प्रदेश में, नॉर्थ कर्नाटका में, वेस्ट आंध्र प्रदेश में रहती है, यानी पश्चिमी आंध्र प्रदेश। किस लिए यूज होती है, बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन, कपास खेती। ठीक, सर्वाधिक उपयुक्त होती है। फिर लाल मृदा कहाँ पे जाती है, छोटा नागपुर पठार में, पूर्वी मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में और पूर्वी महाराष्ट्र। यूज क्या है, लेस फर्टाइल इन नेचर या अधिक उपजाऊ नहीं होती है। लैटराइट सॉइल, लैटराइट मृदा पश्चिमी घाट, नागपुर पठार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम का पर्वतीय भाग एवं राजमहल की पहाड़, राजमहल हिल्स। कौन सी, लैटराइट सॉइल। क्या यूज होता है, यूज इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिकम्स ब्रिक्स लाइक ऑन ड्राइंग। भवन निर्माण में उपयोगी, सूखने पर ईंट जैसी कठोर हो जाती है। ठीक, कौन सी, लैटराइट सॉइल। ये आपकी आगे की सॉइल हम लोग देखते हैं। भारत की और मिट्टियाँ जो हमारी है, माउंटेन सॉइल जैसे कि हो गई, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो माउंटेन सॉइल कहाँ है, किस क्षेत्र में, माउंटेन रीजन हिमालय में ही पाई जाएगी। यूज क्या है, जनरली लेस फर्टाइल, कम उपजाऊ होती है। आप देख सकते हैं माउंटेन वगैरह में पाई जाती है। डेजर्ट सॉइल, मरुस्थली मृदा, राजस्थान, साउथ वेस्ट पंजाब, साउथ वेस्ट हरियाणा, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम पंजाब, दक्षिण पश्चिम हरियाणा। लो फर्टिलिटी होती है, नॉट नेचुरली प्रोडक्टिव होती है, अधिक या अधिक उपजाऊ नहीं होती। देख सकते हैं डेजर्ट वगैरह, कभी पिक्चर लगी हुई है। पीटी एंड मार्सी सॉइल, पीट एवं जैव मृदा, हिमालयन तराई एरिया में पाई जाते हैं, डेल्टा रीजन में। यूज क्या है इनका, रिच इन ह्यूमस, सुटेबल फॉर मार्स वेजिटेशन, ह्यूमस की अधिकता के कारण दलदली मैंग्रोव वनस्पति के लिए उपयुक्त होती है। आप देख सकते हैं। फिर आती सैलाइन सॉइल, लवड़ी मृदा, ये रन, इसमें नमक पाया जाता है। ठीक है, लवणता ज्यादा होती है। कच्छ का रण एवं दलदली क्षेत्र, हाई सॉल्ट कंटेंट, वेजिटेशन इन विस्तार, लवण की अधिकता के कारण वनस्पति का अभाव रहता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ फसल हमारी देख लेते हैं। 2 प्रकार की फसलें हैं जो इम्पोर्टेंट आपकी हैं, तो और भी है। ठीक है, लेकिन जो 2 इम्पोर्टेंट मोस्ट आपकी आती हैं उनको देख लेते हैं, रबी एंड खरीफ। ठीक है, रबी एंड खरीफ। रबी की बुआई कब होती है, फसलें शरद ऋतु, अक्टूबर। अच्छा, ये भी पूछ सकता है किस ऋतु में बुआई होती है रबी की, तो शरद ऋतु में। कब, अक्टूबर और नवंबर। अभी अक्टूबर नवंबर आया नहीं, तो क्या बुआई होगी रबी की, नहीं।
खरीफ ये फसलें वर्षा ऋतु जून जुलाई में बोई जाती है। इस समय कौन सी फसल बोई जा रही है? खरीफ। कौन सी फसल? खरीफ। कटाई इसकी कब होगी? जब अक्टूबर नवंबर में बुआई होगी तो भैया मार्च अप्रैल में कटाई होगी। ठीक। अब जून जुलाई में तो हो ही नहीं जाएगी, पहले तो कर नहीं लेंगे, अक्टूबर नवंबर के बाद पहले क्या आएगा? मार्च अप्रैल आएगा। मार्च अप्रैल में कटाई कर लो। ठीक है, रबी की। तो ये फसलें कब कटती हैं? तो खरीफ वाले अक्टूबर नवंबर में। ये थोड़ा सा डाउट होता है लोगों को। रबी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और खरीफ अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। उदाहरण में कौन आएगा? रबी में गेहूं, चना, मटर, चावल, मक्का, कपास, आलू, सरसों, अलसी आदि। यानी क्या रबी की कटाई हो चुकी? बिल्कुल हो चुकी, क्योंकि मार्च अप्रैल में बताया ना। खरीफ की बुआई हो गई? नहीं, चल रही है। जून जुलाई बताया, जून जुलाई लगभग जुलाई तक का चलेगी अब चलती। चावल, मक्का, कपास, आलू, सरसों, अलसी, अरहर, ध्यान यानी प्याज, मूंगफली आदि तक बुआई हो रही है। कटाई अक्टूबर नवंबर में। ठीक। शरद ऋतु की है, ये वर्षा ऋतु की है। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी देख लेते कौन कौन? एंजोसिडिल सलाड़ी 6,886 ऊंचाई। देखिए जो इंपॉर्टेंट होगी उसकी ऊंचाई बताएंगे, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी चीज में लिखी हुई है। एंडीज पर्वत, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट श्रेणी किस देश में? ये भी इंपॉर्टेंट है। एंजोसिडेल सलाड़ी विश्व की है, खाली भारत की नहीं है। एंडीज पर्वत पे अर्जेंटीना और चिली में। गुआल्लाटेरी एंडीज में, चिली में। कोटोपैक्सी मोस्ट इंपॉर्टेंट 5,897 ऊंचाई मीटर की बात कर रहे हैं, एंडीज पर्वत में, इक्वाडोर में है। किस देश में? इक्वाडोर में। कौन सी? कोटोपैक्सी। लैस्कर, लास्कर नहीं लैस्कर 5641 एंडीज में, ये भी कहाँ है? चिली में। ट्यूंग टीटो एंडीज में, चिली में। पोपो कैटेपिटल अप्टीप्लानो डी यानी मेक्सिको में है। सेंगे एंडीज इक्वाडोर में। कल्ल चेक्साया सोफका कम चटका प्रायद्वीप रूस में है। प्यूरेस इंडीज कोलंबिया में है। मोनोलोआ हवाई द्वीप अमेरिका। और आते हैं ज्वालामुखी हमारे। माउंट अंगुंग 3,142 बाली द्वीप में, इंडोनेशिया। पोपोकैप्टोपेटल पहले भी देखा, प्यूबिला के पास, मेक्सिको में। कोटोपैक्सी 5,897 एंडीज पर्वतमाला इक्वाडोर में। काकरोटोआ 813 मीटर ओनली। सुंडा जलडमरू मध्य में, इंडोनेशिया में। माउंट सेंट हेलेंस वेलिंगटन राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका में। माउंट रेनियर वॉशिंगटन राज्य में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। माउंट वेसुवियस नेपल्स के पास, इटली में, इटाली। माउंट एटना सिसिली द्वीप, इटली में। माउंट फूजी होनेसू द्वीप, जापान। माउंट किलीमंजारो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5,895 मीटर, किलीमंजारो स्थान में, तंजानिया में। किस देश में? तंजानिया में। कौन? माउंट किलीमंजारो। माउंट स्पर 3374 अलास्का श्रेणी, अमेरिका में। लेसन पीक 3,186 कारम्बो श्रेणी और कैलिफोर्निया में, अमेरिका में। कैलिफोर्निया है। कुछ अदर हम लोग ज्वालामुखी देखते हैं। माउंट सेंट हेलेंस कास्केट श्रेणी, वॉशिंगटन यानी अमेरिका में। टेम्बोरा सुमात्रा में, इंडोनेशिया, इंपॉर्टेंट 2850। दीपीक 20,060। त्रिस्ता डी कुन्हा यानी अटलांटिक, दक्षिण अटलांटिक। लासा अफेरी सेंट विसेंट द्वीप, अटलांटिक में। विसुवियस 1280 नेपल्स की खाड़ी, इटली में। किलाइया हवाई द्वीप, एजोर्स में। स्टाम्बोली भूमध्य सागर, इटली में। भूमध्य सागर में इसलिए इंपॉर्टेंट है, 926 मीटर। स्टैम्बोली बोल देगा ज्वालामुखी भूमध्य सागर में कौन सा ज्वालामुखी है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन में देख सकता है। तो स्टैम्बोली भी दे देगा या बाल्केनो दे देगा, दोनों में से कोई भी एक जो दिया वो आंसर हो जाएगा। सेटेरिनी 584 थेरा में, ग्रीस में, यूनान। बाल्केनो 499 भूमध्य सागर, लिपरी द्वीप। ऐसे याद करिएगा, बाल्केनो बाल कटवाने गए थे, कितने रुपए थे? 499 रुपये। कहाँ गए थे? भूमध्य सागर में, लिपरी द्वीप में। सर्ट्रेसे
173 आइसलैंड के निकट है आइसलैंड। ये विश्व के हैं जो। अब पर्वतों के वर्गीकरण आता है, भारत के ज्वालामुखी बाद में लिखे हैं, सॉरी क्लास। पर्वतों के वर्गीकरण, पर्वत के प्रकार देखते हैं, पर्वत देखते हैं, देश व वैसे। मोरदार पर्वत आपके अल्प्स हैं, यूराल है, रॉकी है, एंडीज है, हिमालय है, एटलस। अल्प्स आपके मध्यवर्ती यूरोप में है, यूराल आपके मध्य रूस में है, रॉकी आपके पश्चिम उत्तर अमेरिका में है, एंडीज आपके पश्चिम दक्षिण अमेरिका में है, हिमालय आपके भारत में ही है, एटलस आपके अफ्रीका। अवशिष्ट ब्लॉक पर्वत वासजेस तथा ब्लैक फॉरेस्ट आपके यूरोप में है, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में है, वासाज रेंज साउथ या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है, सियरा नेवादा कैलिफोर्निया में है, सतपुड़ा नीलगिरी भारत में। पर्वतों का वर्गीकरण। गुंबदाकार पर्वत सिनिसिनाती, उभार, ब्लैक हिल्स, बिग होर्न्स संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पाए जाते हैं। और समरहित पर्वत कौन कौन से हैं? हुड रेनियन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, मयान फिलीपींस, फ्यूजियामा जापान में इंपॉर्टेंट है, पोपो कैपिटल मेक्सिको में, लेसन पीक कैलिफोर्निया में, विसुवियो इटली में, एकांकागुआ चिली में इंपॉर्टेंट है, विसुवी भी आपकी इंपॉर्टेंट इटली में, एकांकागुआ भी इंपॉर्टेंट, कोटोपैक्सी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वाडोर में। अवशिष्ट पर्वत आपके कोलोटैंड संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, अन्नामलाई, नीलगिरी, गिरनार, विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, महादेव, सबको सोना सोना सा नाम लग रहा होगा। पश्चिम घाट पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट पहाड़ियाँ, पारसनाथ जब कहाँ पे है? भारत। पारसनाथ तो खैर नेपाल में भी आती है। अब प्रमुख जल अंतराल, भारत के प्रमुख जल अंतराल 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय के बीच में है, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप व मिनिकॉय के बीच, 8 डिग्री मालदीव व मिनिकॉय, 9 डिग्री लक्षद्वीप व मिनिकॉय, 10 डिग्री अंडमान व निकोबार के मध्य, डंकन पास दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य में, कोको स्टेट कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य में, पाक खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य। खैर मैंने आपको स्टेट ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्व तमिलनाडु, लेकिन भारत की है तो इंपॉर्टेंट है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्व तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य, लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप व मलाबार तट के बीच में, खंबात की खाड़ी पूर्वी गुजरात नर्मदा व तापी का मुहाना, कच्छ की खाड़ी पश्चिम गुजरात। कच्छ तो सबको याद होगा गुजरात में है, तो क्या आंसर आ जाएगा। और भी है पम्बन द्वीप, रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी प्रसिद्ध है, भारतीय प्रायद्वीप व श्रीलंका के मध्य अवस्थित है। श्री हरिकोटा द्वीप आंध्र तट पर पुलिकट झील के समीप इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जिसको बोलते हैं, स्थित में है। एलिफेंटा द्वीप मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर पर स्थित है। सालसेत द्वीप भारत के पश्चिमी तटीय महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, मुंबई एवं ठाणे नगर इसी द्वीप पर स्थित है। राम सेतु भारत के पम्बन द्वीप के अंतिम छोर धनुष कोण से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तृत है। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान नागर सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह द्वीप दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी है। यहाँ पर इस ज्वालामुखी से पहला उद्गर वर्ष 1787 में हुआ था। कोरी क्रिकेट या एक ज्वरी क्रिकेट है जो कच्छ के रण में स्थित है। यह एक दलदली भूमि है जो भारत व पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्माण। सर क्रिक भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रिकेट कच्छ के रण में स्थित एक 96 किलोमीटर लंबी जली दलदली क्षेत्र है। यह भारत के गुजरात व पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करती है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा का निर्धारण को लेकर है। फिलहाल इस क्षेत्र का भारत का नियंत्रण है। बूचर ट्रॉफी मुंबई टेस्ट के समीप स्थित जवाहर ट्रॉफी के नाम से भी प्रसिद्ध है। सागर ट्रॉफी आपकी बंगाल की खाड़ी में अवस्थित पश्चिम बंगाल का महत्वपूर्ण ट्रॉफी। कोको ट्रॉफी आपकी अरब सागर में कर्नाटका तट के पास अवस्थित सेंट मैरी ट्रॉफी के नाम से प्रसिद्ध है। कलाम ट्रॉफी आपकी व्हीलर ट्रॉफी उड़ीसा तट के समीप स्थित है। यहाँ से मिसाइल का परीक्षण किया जाता है।
तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इसी प्रकार से एआई से वीडियो पढ़नी, देखिए मैं भी आपके सामने, मेरे नोट्स हैं, प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं। मैं आपको कॉपी के नोट्स उठा कर सीधा पढ़ाने लगूँ, आपको में भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जीके में आपको काफ़ी चीज़ें याद करनी होती है। जीके जीएस में या ईवीएस में याद करने वाली चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको समय ज़्यादा गवारा नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपना समय बर्बाद करता हूँ रियली। बर्बाद करने का मतलब चीज़ों को सीखने में बर्बाद कर, कि थोड़ा सा अपने अंदर अपडेट ला पाऊँ। आपको मैं ये जो एआई वाली वीडियो बना रहा हूँ अपने नोट से बना करके आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ प्रॉपर। काफ़ी टाइम लगता है, नहीं तो सीधा आपके सामने कॉपी पीडीएफ डाल दूँ बना करके और उसे पढ़ाने लगे। राइटिंग कैसी भी हो, समझ में आ रहा है कि नहीं, खैर राइटिंग एकदम क्लियर है, राइटिंग क्लियर है, सब कुछ पढ़ने में भी आप क्या है, लेकिन इंटरेस्ट उतना बढ़िया नहीं है कि जितना आपको इसमें पिक्चर के द्वारा भी समझ में आ रहा है। काफी पिक्चर्स लगी हुई, समझ पा रहे हो, ध्यान आपका एकाग्र यहाँ पे होता है। हाँ, कॉपी पेन से खाली लिखा हो, एकदम पढ़ते चले जा रहे, कहानी है ऐसा। तो अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी भाई बहन हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े तो @हरी ग्लोबल स्टडीज ज़्यादा के साथ शेयर किया, आप इन चैनल से हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू क्लास, आप सभी का दिल से धन्यवाद।